सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न तो जीत स्थायी है और न ही हार। अपने कर्म पर ध्यान दो। ये वाक्य न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि जीवन की सच्चाई और सफलता का मार्ग भी दिखाता है। हमारे जीवन में जीत और हार सिर्फ एक अवस्था है। जीत हमें गर्वित करती है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहती। हार हमें निराश करती है, लेकिन ये भी स्थायी नहीं है। जो चीज स्थायी है वो है हमारा कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है। परिणाम की चिंता छोड़ दो, बस अपने कर्तव्य का पालन करो। ये विचार हमें सिखाता है कि हमारी असली जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने प्रयास पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें। दैनिक जीवन में इस विचार की सुबह की शुरुआत। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि आज का दिन कठिन होगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं, आज का दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है। ये सोचने का अंतर ही तय करता है कि आपका दिन कैसा बीतेगा। एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वो सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो उसकी मेहनत भी कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर वो सोचता है, मैं अपना सबसे अच्छा प्रयास करूंगा, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। याद रखें, जीत और हार परीक्षा के परिणाम है, लेकिन सच्चा कर्म आपकी तैयारी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। ये विचार हमें ये सिखाता है कि हमें फल की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक किसान को देखिए। वो खेत में बीज बोता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं, ये उसके नियंत्रण में नहीं है। फिर भी वो अपना काम करता है। हमारी जिंदगी में भी कई ऐसी स्थितियां आती हैं जहां परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म हमारा धर्म है। हार का सामना कैसे करें? जीवन में हर व्यक्ति को हार का सामना करना पड़ता है। किसी का व्यवसाय असफल हो जाता है, किसी को परीक्षा में कम अंक मिलते हैं, किसी के रिश्ते में समस्याएं आती हैं। हार हमें सिखाती है कि हम कहां सुधार कर सकते हैं। ये हमें मजबूत बनाती है। जीत के समय विनम्रता का महत्व। जीत का जश्न मनाना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ विनम्र रहना जरूरी है। जीत स्थायी नहीं होती। अगर हम अपने कर्म छोड़ देते हैं, तो ये जीत भी हमें छोड़ सकती है। एक एथलीट जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, वो अपनी जीत के बाद भी अभ्यास करना जारी रखता है। वो जानता है कि अगर उसने मेहनत छोड़ दी, तो अगली बार वो हार सकता है। इसलिए जीत हमें प्रेरित करती है, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा कर्म पर रहना चाहिए। दैनिक दिनचर्या में कर्म पर ध्यान दें। सुबह की आदतें। हर सुबह कुछ सकारात्मक सोचें। दिन की शुरुआत ध्यान या योग से करें। अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाएं और पूरे दिन उस पर काम करें। काम पर ध्यान। चाहे आप विद्यार्थी हो, गृहिणी हो या किसी नौकरी में, अपना काम पूरे मन और ईमानदारी से करें। दूसरों की तुलना में न पड़े। शाम को आत्म मूल्यांकन। दिन के अंत में अपने कार्यों का मूल्यांकन करें। सोचें, क्या मैंने आज अपना सबसे अच्छा दिया? लक्ष्य और अनुशासन। अपने जीवन के छोटे और बड़े लक्ष्यों को लिखें। उन्हें पाने के लिए नियमित कर्म करें। जीवन की प्रेरक कहानियां। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अपनी असफलताओं को कभी अपनी राह का बाधक नहीं बनने दिया। उनकी मेहनत और कर्म ने उन्हें मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति का गौरव दिलाया। उनके शब्द थे, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। दधीची ऋषि की कहानी। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान कर दी। उनके लिए कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण था, चाहे परिणाम कुछ भी हो। संघर्ष और कर्म का रिश्ता। जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन संघर्ष के समय हमें श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद रखना चाहिए। जीत और हार हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कर्म हमारा धर्म है। हमारे जीवन में सफलता की नींव कर्म है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही समझाया कि कर्म ही वास्तविक धर्म है। हम जब जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यही कर्म हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। हार जीत के बीच का सफर। जीवन में हार और जीत केवल पड़ाव है। जब हम हारते हैं तो हमें अपने प्रयासों का मूल्यांकन करने और सुधारने का मौका मिलता है। जब हम जीतते हैं तो ये हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम होता है। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारे कर्मों की निरंतरता। एक विद्यार्थी की तैयारी साल भर की मेहनत का परिणाम होती है, न कि सिर्फ परीक्षा के दिनों का। अगर वो हारने के डर से मेहनत करना छोड़ दे तो नतीजा केवल असफलता होगा। इसलिए चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, अपने प्रयासों को कभी न छोड़ें। दैनिक जीवन में कर्म का महत्व। एक गृहिणी रोज बिना किसी शिकायत के अपने परिवार के लिए काम करती है। उसका काम शायद हर किसी को नजर न आए, लेकिन उसका योगदान परिवार को एकजुट रखता है। ये कर्म का सजीव उदाहरण है। किसान हर साल बीज बोता है, ये जानते हुए कि बारिश समय पर होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी वो अपने कर्म को नहीं छोड़ता। उसकी मेहनत न केवल उसका बल्कि पूरी दुनिया का पेट भरती है। जब आप अपनी नौकरी करते हैं तो आपके पास केवल अपना काम करने की जिम्मेदारी होती है। प्रमोशन या बोनस आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि कर्म ही हमारे जीवन को परिभाषित करता है। श्री कृष्ण के उपदेश और आधुनिक जीवन। गीता का संदेश। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और अपने कर्मों में समर्पित हो जाता है, वही सच्चा योगी है। आधुनिक जीवन में ये कैसे लागू होता है? तनाव से बचें। फल की चिंता करना तनाव का कारण बनता है। जब आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे तो आप मानसिक शांति महसूस करेंगे। सकारात्मक सोच अपनाएं। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं तो नतीजे चाहे जो भी हों, वे हमेशा अच्छे होंगे। इसलिए नकारात्मकता को अपने विचारों से दूर रखें। लक्ष्य पर फोकस करें। छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करें और उन्हें पूरा करें। यह आपकी सफलता की ओर बढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। महापुरुषों से प्रेरणा। जीवन में कर्म के प्रति ईमानदारी। खुद को समझें। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानें। हर दिन खुद से पूछें, मैंने आज क्या अच्छा किया? दूसरों की मदद करें। कर्म केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होना चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका कर्म और भी सार्थक हो जाता है। असफलताओं से डरे नहीं। असफलता एक सबक है। ये हमें अपने प्रयासों में सुधार करने का मौका देती है। भावनात्मक दृष्टिकोण। कर्म का सुख। जब आप बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो आपको एक अद्भुत मानसिक शांति का अनुभव होता है। ये शांति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ये आपकी सोच को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाती है। निष्कर्ष, कर्म की शक्ति पर विश्वास करें। प्रिय मित्रों, जीवन का हर पल हमें एक नया अवसर देता है। हार से घबराए नहीं, जीत से अति उत्साहित न हो। अपने कर्म पर ध्यान दें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें सिखाता है, जीवन में सफलता केवल कर्मशील व्यक्ति को मिलती है। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम हर दिन अपने कर्म को निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करेंगे। धन्यवाद।